Everyone, our today topic is GST, Goods and Service Tax. ये टॉपिक ऐसा है जो +1 वालों को भी है, बीकॉम में भी है। आपको कहीं ना कहीं जीएसटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जीएसटी है क्या? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्टली गुड्स पे नहीं लगता। डायरेक्ट कैसे लगता है? डायरेक्ट इनकम पे नहीं लगता। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, बट जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी पे ये एप्लीकेबल हुआ था। और जैसे आपके एक्साइज टैक्स थे, सेंट्रल सेल टैक्स थे, सर्विस टैक्स थे, अलग अलग टैक्स थे, उनकी जगह सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने एक सिंगल टैक्स लगाया, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी। और ये आपको मैंने छोटा सा जीएसटी रेट स्ट्रक्चर दे रखा है। आपको ये एक बारी देख लेना इसको, क्योंकि कई बार आपको जीएसटी कैलकुलेट करना आ जाता है तो उसमें आपको डिफाइन नहीं होता। जैसे एसेंशियल आइटम गुड्स हैं आपकी 0% है, फूड होती हैं ज़्यादातर, ये कॉमन यूज़ हैं। गुड्स 5%, स्टैंडर्ड रेट गुड्स हैं आपकी 12%, और आपकी जो मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस जो आपकी गुड्स हैं 18%, एंड द लग्जरी आइटम और तंबाकू पे आपका 28%। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी सेट ऑफ कैसे किया जाता है? जैसे आप कलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने परचेज़ की गुड्स, जब आप परचेज़ करोगे तो वो आपका नुकसान नहीं है कोई, वो इनपुट है आपका। वो क्या है? आपकी एसेट है। एसेट है क्योंकि जो आप कलेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको क्या करना है? रिटर्न कर देना है। मतलब जो आपने अभी पे कर दिया है वो आप बाद में कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो जब जीएसटी सेल करोगे, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा उस पर जीएसटी पे किया, अगर आप वो सेल करोगे तो आपको भी उसके ऊपर जीएसटी मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये जीएसटी रिकवर हो जाएगा। बट समटाइम क्या होता है, कुछ जीएसटी ऐसे होते हैं जो आपको सेट ऑफ नहीं होते, सेट ऑफ नहीं किए जाते। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ईयरली टू ईयरली आप पे करते हो, उस पर आपको कोई रिकवरी नहीं होती। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस या कोई बिल्डिंग की, कोई व्हीकल परचेज़ किया है, कोई गिफ्ट आप दे रहे हो स्टाफ को, या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड परचेज़ कर रहे हो, उस पर जीएसटी पे कर रहे हो, वो ऐसा जीएसटी है जो आपको कलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सेट ऑफ कब होता है? सेट ऑफ तब होता है जब आप परचेज़ करते हो और देन उसको सेल करते हो, तो वो क्या होता है? आप कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपका इसी में मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे जो जीएसटी होता है रिवर्स्ड हो जाता है, वापसी आ जाता है। वापसी कब कब आएगा आपका जीएसटी? जीएसटी आपका रिवर्स्ड कब होगा? रिवर्स्ड आपका तब होता है जैसे आपने परचेज रिटर्न होगी, आपकी गुड्स परचेज की थी, फिर आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले ली, गुड्स आपकी लॉस्ट होगी, स्टोलन होगी, डिस्ट्रॉयड होगी, फ्री सैंपल बांट दिया आपने, एज अ गिफ्ट और चैरिटी दे दी, तो वो क्या होता है? रिवर्स होता है, क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, और ऐसे ही आपको जब आप सेल रिटर्न करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिस पे आपका जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है, जैसे वेजीज या सैलरी पे कर रहे हो। ठीक है, सप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एम्बेसी में कोई आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, एजुकेशन सर्विस, हेल्थ हो गया, आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए। कुछ केसेस में क्या है आपका? ये आपका वो है एजुकेशन पे, तो अभी एजुकेशन सर्विसेज पे तो लग चुका है खैर। तो कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आपका एग्जाम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और अगर मैं आपको जीएसटी की करेक्टरिस्टिक्स बताऊं, जीएसटी की करेक्टरिस्टिक्स, तो जो जीएसटी की करेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद जो जीएसटी होता है ना, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म रेट होता है। ठीक है, सारे स्टेट्स में यूटीज़ में सेम लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है। सप्लाई बेस्ड टैक्स कैसे? कि जो जीएसटी होता है ये सेलर करता है गुड्स पे और सर्विसेज पे सेम रेट पे। ठीक है, और जो आपका ये सेम रेट पे चार्ज किया जाता है, सेलर करता है अगर वो अंदर क्या है? रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। ऐसे नहीं है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है। मांगते हैं ना कोई भी आप सेल परचेज करते हो, जो जीएसटी नंबर जरूर लेते हो। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जीएसटी होता है ना, ये एवरी टाइम सेल इज़ मेड, जब सेल होगी तभी ये चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो जीएसटी पेड किया जाता है ये कॉस्ट नहीं होती,
ये मैंने आपको बता देना, इनपुट होता है, ये आपकी एज ए एसेट होती है। नेक्स्ट, कलेक्टेड नॉट एन इनकम बट अ लाइबिलिटी, ठीक है। और जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, ये आपकी इनकम की तरह नहीं होता, लाइबिलिटी की तरह होता है। ये दोनों पॉइंट साइड बाय साइड इकट्ठे चलेंगे आपके। नॉट आपको होगी इनकम, इट्स लाइबिलिटी। ये इसको ऐसे ही बता देना। जीएसटी परचेज पे क्या है आपका, जीएसटी ऑन परचेज, इसमें क्या होता है कि इनपुट पे तो एसेट है और सेल पे तो आउटपुट है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स होता है, ठीक है। जैसे ए ने परचेज किए हैं गुड्स 1 लाख की एंड सेल कर दी बी को 1,50,000 की, ठीक है। तो जो 12% टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा, 1 लाख पे 12, मतलब ए ने परचेज के टाइम किया, ऐसे ही ए और बी का निकाल लोगे आप। और फिर अब जो एप्लीकेबल होगा कितना होगा, सिर्फ 6,000। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। ए ने परचेज की 1 लाख की, जब ए ने 1 लाख की परचेज की होगी, टैक्स पे किया होगा 15%, ठीक है। 12% ले लो, 12% से कितना हो गया 12,000। अब ए ने किसको सेल कर दी, बी को, कितने की, 1,50,000 की। तो उसने 1,50,000 पे चार्ज कर दिया 12%,